नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए डी इज़ ए मीडियन, यानी कि ए डी एक माध्यिका है एंड ओ इज़ एनी पॉइंट ऑन ए डी पर ओ एक पॉइंट बिंदु है, बी ओ एंड सी ओ ऑन प्रोड्यूसिंग मीट ए सी एंड ए बी ओ को आगे बढ़ाने पर ये जो है वो ए सी के ई पॉइंट पर मिलता है और सी ओ को आगे बढ़ाने पर ये ए बी के एफ बिंदु पर मिलता है। नाउ ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू एक्स, ए डी को एक्स तक आगे बढ़ाया जाता है सच डेट एस इतना आगे बढ़ाया जाता है कि ओ डी और डी एक्स जो है वो आपस में बराबर हो, जैसे कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। अपने को प्रूव करना है कि ये ई एफ और बी सी जो है वो आपस में पैरेलल है। और दूसरा पॉइंट है कि ए ओ और ए एक्स इन दोनों का जो रेशो है वो ए एफ और ए बी के रेशो के बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपने को दे रखा है कि ए डी जो है वो मीडियन है, तो मीडियन है। सबसे पहले तो अपने को मीडियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स, एक लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, एक ऐसा रेखाखंड जो कि किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको अपन माध्यिका या मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो अपने को ये मध्य बिंदु से मिलाने वाला, तो यहाँ पे बी डी और डी सी जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। और अपने को ये दे रखा है कि ओ डी और डी एक्स जो है वो आपस में बराबर दे रखे हैं। तो इसके अंदर ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। तो इनको अगर देखें तो ये जो होंगे वो डायगोनल होंगे। ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इसका एक डायगोनल तो है बी सी और एक डायगोनल है ओ एक्स। तो ये डायगोनल जो है वो आपस में टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। तो यहाँ पर डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, विकर्ण जो है वो आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज के अंदर विकर्ण जो है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो वो जो चतुर्भुज होगा वो चतुर्भुज पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा बी ओ सी एक्स, ये जो हो जाएगा वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी एंड ओ एक्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि ये बी सी और ओ एक्स जो है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है वो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो होगा बी एक्स सी ओ एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अंदर अब अपन क्या करेंगे? पैरेललोग्राम होगा, क्यों होगा पैरेललोग्राम होगा? तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो होगा बी ई जो पैरेलल होगा वो एक्स सी के होगा, चाहे बी ओ लो या इसको पूरा आगे बढ़ा दो तो ये बी ई जो पैरेलल होगा वो बी सी के होगा और यहाँ पे बी एक्स जो पैरेलल होगा वो एफ सी के होगा, है ना। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, बी एफ बी ई एक्स सी के पैरेलल होगा और बी एक्स सी एफ के पैरेलल होगा, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे? अपन लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए बी एक्स। इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो अपन ने वो बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अंदर ये दे रखा है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड खींची जाए तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect at two distinct point of other two side, then
अदर टू साइड इज डिवाइडेड इन सेम रेशो। ये बीपीटी थ्योरम है। तो यहाँ पे ए एफ अपॉन बी एफ जो इक्वल होगा वो ए ओ और ओ एक्स के इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। ये इक्वेशन आने के बाद फिर अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी एक्स। इस ट्रायंगल के अंदर वाली साइड जो पैरेलल है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। तो वही बीपीटी थ्योरम लगेगी। बीपीटी थ्योरम के अंदर ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ एक्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन ये आ गई। फिर अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये अपन ने ले लिया ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो अपन ने यहाँ पे देखा ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे ये जो होगा वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की वजह से ये दोनों जो लाइन होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। तो अपन लिख देंगे कि ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था, ये प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के बाद फिर अपने को सेकंड वाला जो दे रखा है उसके अंदर ए ओ और ए एक्स का रेशो चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एक्स नहीं है, ए एक्स है। तो ए ओ तो है, ठीक है। तो डिनोमीटर जो रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे अपन इसको फ्लिप कर देंगे। तो इसको पलटने के बाद क्या हो जाएगा, पलटने के बाद ये हो जाएगा ओ एक्स अपॉन ए ओ इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए एफ। तो ये हो गया। फिर अपने को ओ एक्स नहीं चाहिए, तो ओ एक्स नहीं चाहिए, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ +1 कर देंगे। अब +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +1 करने पर यहाँ पे इसके डिनोमीटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। फिर इसका एलसीएम जो आएगा वो ए ओ हो जाएगा। फिर ए ओ एलसीएम होने पर ए ओ को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ओ आएगा। ए ओ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओ ए या ए ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो ये हो जाएगा ओ ए, ये हो जाएगा ओ एक्स प्लस ओ ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एक्स प्लस ओ ए की जगह अपन ए एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे एफ बी प्लस ए एफ की जगह अपन ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया ए एक्स अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एफ। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने को जो प्रूफ करना है उसके अंदर ए ओ पहले लिखा है तो इसको दोबारा से अपन फ्लिप कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। फिर इसको अपन रेशो में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ इज टू ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ इज टू ए बी। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.